राहुल गांधी जाति को लेकर ट्रोल हुए, जातिगत जनगणना की बात करते हैं। अनुराग ठाकुर ने पूछ लिया जिनकी जात नहीं पता वो गणना की बात करते हैं। सबसे पहले रिएक्शन इस पे कैसे देख रहे हैं इस बयान को? देखिए, क्या जाति इसमें अगर देखा जाए, अनुराग ठाकुर ने सही में एक दुखती रग जिसको बोलते हैं ना, एक बिल्कुल सही जगह टारगेट किया था। एक्चुअल में राहुल गांधी से तो पूरा देश पूछना चाहता है तुम्हारी जाति है क्या। बाप दादा जो है वो मुस्लिम फिरोज गांधी, और ये आकर इंदिरा गांधी से शादी होती है। मैं कहता हूँ हिंदू धर्म में, आप भी हिंदू धर्म का ध्यान रखते हैं, ऐसा कौन सा हमारे शास्त्रों में कोई विधि है जिसमें एक बाप का गोत्र बदल गया, बाप का गोत्र जो है वो ब्राह्मण हो गया? ऐसे कौन सी विधि है? अभी तक हमें समझ नहीं आया। मुझे लगता है जितने जो प्रचंड पंडित भी हैं ना, वो भी इस प्रश्न का जवाब नहीं दे सकते। दूसरी बात ये बताता हूं मैं कि एक सरकार द्वारा कास्ट सर्टिफिकेट दिया जाता है, इशू किया जाता है, और हर एक सांसद जो ओबीसी से है, जो एससी से है, जो एसटी से है, वो उस सर्टिफिकेट को लगाकर जो जिसको बोलते हैं जमानत राशि में उसको 50% रिबेट मिलती है। जनरल अगर 10,000 भर रहा है तो उनको 5,000 फीस दिया जाता है। तो जब गवर्नमेंट इशू कर रही है, एक जाति प्रमाण पत्र इशू कर रही है, तो आपसे अगर कोई जाति पूछता है वो गलत कैसे? मैं पूछता हूं राहुल गांधी जी, आप वही राहुल गांधी हैं जो अपने कार के बोनट पे बुला कर लोगों को, लड़के को पूछा था कि क्या जाति है, किससे हो, ओबीसी, एसटी, दलित किसमें हो? तब वो गलत नहीं। जब आपसे किसी ने सवाल पूछा तो आपको दिक्कत हो गई, आपको दर्द हो गई, और आप अपना दर्द खुद बयान नहीं कर पाए। आपने अखिलेश यादव को आगे किया जो उसी कैटेगरी का है, जो पत्रकारों से ये पूछता है किसको इंटरव्यू देना है। मिश्रा होगा तो वो भाजपा का है, वो संघी है। अगर पांडे है वो संघी है। अगर दूसरा कोई है तो हाँ तू मेरा भाई, तू मेरा प्लाना। ये असलियत है इनकी। अरे जाति जनगणना की बात कर रहे हो, अगर जाति पूछने में ही अगर इतनी आपत्ति है तो बताओ रजिस्टर लेकर लोगों के घरों में कैसे पूछोगे? आप तो जाति जनगणना का पक्षधर हो ना, आप कैसे पूछोगे? एक्चुअली दिखावा। इन्होंने 70 साल 75 साल में सबसे ज्यादा गवर्नमेंट में कांग्रेस रही, मगर इन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण में घुसकर सबसे ज्यादा शोषण इन्होंने जनरल का नहीं किया, इन्होंने दलितों का किया, इन्होंने ओबीसी को किया। क्यों आरक्षण लटका रहा ओबीसी का? मंडल कमीशन क्यों 9 साल इन्होंने लटकाए रखा? ये मैं पूछता हूं आपसे। आज पूरा देश पूछ रहा, आज इनकी धज्जियां उड़ गई हैं। ये जो नकली ओबीसी प्रेमी बने हैं ना, यहाँ एसटी प्रेमी बन रहे हैं, दलित प्रेमी बन रहे हैं ना, इनका प्रेम जो है ना ये सिर्फ दिखावा है। आज क्या हुआ है, मुस्लिम तुष्टीकरण जो है ना, आज वो फेल हो गया। मुस्लिम कार्ड जो खेलते थे ना वो फेल हुआ है, तो आज इनको एक नया कार्ड खेलना पड़ रहा है, ओबीसी कार्ड। ओबीसी मैं पूछता हूँ 2011 के सेंसस में इन्होंने आंकड़े क्यों छुपाए? आंकड़े जारी नहीं किया। क्यों जारी नहीं किया था उस वक्त? अगर आपकी सरकार में हुई, उसके बाद भी 3 साल आप सरकार में रहे 2014 तक। छोटी-मोटी गलतियां थी उसमें। गलती ये ऐसी थी जो 75 साल में आप भर नहीं सकते। ये ओबीसी के लिए अभी भी सीरियस नहीं है। एक प्रधानमंत्री बयान देता है, उस वक्त इन्होंने ये नहीं कहा कि ओबीसी इतने % है तो पहला सबसे ज्यादा रिसोर्सेज में उनका हक है। इन्होंने कहा मुस्लिम्स का हक है। ये तुष्टीकरण उस वक्त था जब एक 80% जिसकी आबादी हिंदू थी, उसकी आस्था के सबसे बड़े पूजनीय प्रभु श्री राम की बात आती है तो ये हल्फनामा देते हैं राम नेवर एग्जिस्ट। तब इनको याद नहीं आया कि 80% जनता जो है उसका भी कोई मत है, उसके लिए भी कोई बात रखनी है। लेकिन जब से ये पूरा बयान आया अनुराग ठाकुर का, प्रधानमंत्री मोदी ने अभी उसे अपने ट्विटर हैंडल पे शेयर कर दिया, तो कांग्रेस पार्टी को एक तरीके से जलन हो गई। वो कह रहे हैं कि पीएम होके देश के ऐसे बयान को सपोर्ट कर रहे हो, उसको शेयर कर रहे हो, अपने विशेष अधिकार का गलत उपयोग कर रहे हो, हम उसकी शिकायत करेंगे आगे जाके। प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए। किस बात की शर्म आनी चाहिए? वही सरकार कास्ट सर्टिफिकेट इशू करती है, वही क्या सर्टिफिकेट आप वहां पे नामांकन के टाइम देते हो, आप रिजर्वेशन के टाइम देते हो, आप भर्तियों के टाइम पे देते हो आप। तो आज दिक्कत क्यों? प्रधानमंत्री, अगर मैं और आप जैसे आम आदमी हैं, हम सोचते हैं अगर जाति है, जाति गौरव है। हर एक जाति अगर किसी के साथ जुड़ा है तो उसका एक इतिहास है, गौरव से जुड़ा हुआ इतिहास है हर एक जाति का। वो अपने क्षेत्र में कोई ना कोई
अचीवमेंट रही है, चाहे वो टेक्निकल, चाहे वो लघु उद्योग के नाम पर कैसे पीछे उन्होंने भारत को सोने की चिड़िया बनाया था, उसका एक इतिहास है। तो उस गौरव करने वाले इतिहास में अगर कोई आपसे पूछता है, मुझसे अगर मेरी कोई जाति पूछता है, पहले तो मैं अपने आप को हिंदू कहूंगा, मगर उसके बाद अंदर जाकर अगर कोई पूछता कि हाँ मैं ब्राह्मण हूँ, वही अगर क्षत्रिय है वो अपने गौरव कि हाँ मैं पहले भारतीय हूँ, सनातनी हूँ और उसके बाद मैं क्षत्रिय हूँ और मेरे पुराने दादा परदादाओं ने ये देश के लिए काम किया था। अगर कोई शुद्ध है वो बोलेगा कि मैंने उस वक्त, मेरे घड़े जो हैं, मेरे स्टील जो है, मेरा भौरे विश्व स्तर पर फेमस था, हमारे उस कारीगर से हम आए हैं। तो मुझे बताओ, जो जाति गौरवान्वित करने वाली है, तो उससे अगर किसी ने पूछा है तो आपको बेइज्जती कैसे हुई, वो गाली कैसे बनी? ये सवाल आज मैं सिर्फ अकेला मैं नहीं पूछ रहा हूँ, आज वो हिंदुस्तान का हर एक नागरिक जुड़ा है जो अपनी जाति पे गौरव करता है, जो ये सोचता है कि उनके पूर्वजों ने अच्छा काम किया है और वो उस चेन से जुड़े हैं और वो अपने नाम के पीछे उस जाति को लगाने में अपना गर्व महसूस करते हैं। तो फिर बताओ उस पर शर्म क्यों? मैं एक बात समझने की कोशिश करूंगा आपसे कि उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ सरकार कानून लेके आती है कि दुकान के सामने, चाहे रेडी पटरी पे कोई भी लगा रहा हो, उस पर आपको नेम प्लेट लगानी है, आपको नाम दिखाना है, नाम जाहिर करना है, तो विपक्ष तिलमिला जाता है, कहते हैं कि ये एक धर्म विशेष के खिलाफ है, उनका आर्थिक बॉयकॉट हो जाएगा, बहिष्कार कर दिया जाएगा। एक तरफ नाम अगर पूछ रही है सरकार तो राहुल गांधी को, विपक्ष को समस्या है, दूसरी तरफ जाति के लिए लगे हुए हैं कि जाति बताओ, जाति बताओ, जाति बताओ, और उनकी जाति पूछ ली तो चिढ़ जाती है। दोहरा मापदंड कैसा है? दोहरा मापदंड यही है, मैंने आपको क्या कहा है, इनकी स्क्रिप्ट जो है ना, आज वही जो अंग्रेज यहाँ पे डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपना कर यहाँ देश को दो विभाजित करके गए हैं ना, आज वही डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जाति के नाम पर देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, हिंदुओं को तोड़ने की बात कर रहे हैं कि अगर हिंदू टूटेगा, आज एकत्रित होकर वो अपने देश के लिए, उसके विकास के लिए अगर वोट कर रहा है, तो सत्ता हथियाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी कांग्रेस के लिए है कि हिंदू टूटे। तो ये ओबीसी एसटी कार्ड ये उसी के लिए है कि हिंदू को तितर बितर करना है, उसको बिखेरना है, तभी हम सत्ता में आ सकते हैं। ये स्क्रिप्ट है। पहले इनका तुष्टीकरण था मुस्लिम्स के लिए कि मुस्लिम जो हैं वही हमारे अन्नदाता है, वही हमारे पालनहार हैं, सब कुछ हैं। आज जब मुस्लिम कार्ड नहीं चल रहा, इनको पता है कि हिंदू जो है वो आज एकत्रित होकर बात कर रहा है और वो भाजपा की तरफ है, तो उसको बांटना है। कैसे बांटना है? वही पुरानी अंग्रेजों वाली पॉलिसी, डिवाइड एंड रूल करो उसको। ये इनका एजेंडा था, जिसको संसद में ही अनुराग ठाकुर और जो अलग अलग लोगों ने जो वहाँ पे अपनी स्पीच दी है, वो एजेंडा खत्म हो गया, वो डिबेट ही खत्म हो गई। और सबसे बड़ा जो योगी जी ने स्टेप ले लिया, उस चर्चा जाति गणना के बजाय वो चर्चा शिफ्ट हो गई नेम प्लेट के ऊपर। उस पे भी राहुल गांधी को आपत्ति। देखो, दोहरा मापदंड, वहां नाम बताना है, यहाँ छुपाना है। यहाँ क्यों पूछ दिया भाई? यहाँ यही दिक्कत है कि राहुल गांधी को अपना अभी खुद पता नहीं है कि वो किस पथ पर चले, किस रास्ते पे चलना है, उसको समर्थन करना है या विरोध करना है।